इस खबर के प्रायोजक हैं विवेक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, अनुशासित माहौल, शैक्षिक वातावरण, मुरादाबाद रोड, बिजनौर। वो प्रधान क्यों मेरे जो है पेरोल पर सिग्नेचर करेगा जिसके मैं 54,000 के फर्जी भुगतान को रोक रहा हूँ। मोहम्मदपुर देवल ब्लॉक परिसर में उन्होंने मीटिंग किया। जो इनकी यूनियन है, ग्राम पंचायत अधिकारियों की यूनियन है, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ, विकास के जो ग्राम विकास अधिकारी उनका भी एक अलग से यूनियन है, संगठन है, ग्राम विकास अधिकारी संगठन। और इन दोनों संगठनों का एक मिला जुला संगठन है ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी समन्वय संघर्ष समिति या मोर्चा। तो इन सभी पंचायत सचिवों ने, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं या ग्राम विकास अधिकारी, सभी ने मिलकर, इनके जो पदाधिकारी हैं वो भी आए, जिला स्तर के, ब्लॉक लेवल के, सबने बैठ के बात की, मीटिंग की, इस डीएम के इस आदेश पर चर्चा की कि किस प्रकार ये पंचायत सचिवों का शोषण होगा। तो पहले हम चलते हैं वहीं डीएम इन पंचायत सचिवों की मीटिंग में, सुनते हैं उनकी कि वो इस आदेश के बारे में अपनी क्या राय रख रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं कि डीएम का ये आदेश उनके खिलाफ कैसे है। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं गोवर्धन न्यूज और मैं हूं आपके साथ रविंद्र कुमार। हाल ही में जनपद बिजनौर के पंचायत सचिवों में एक आदेश को लेकर आक्रोश पैदा हो गया है। ये पंचायत सचिव पंचायती राज विभाग में काम करने वाले रूट लेवल के ऑफिसर हैं, यानी ग्राउंड लेवल के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। और पंचायत सचिवों में ये जो आक्रोश पैदा हुआ है, ये पैदा हुआ है डीएम बिजनौर अंकित कुमार अग्रवाल के आदेश पर। ये आदेश डीएम बिजनौर ने जारी किया है और इस आदेश को लेकर पंचायत सचिवों में इतनी बेचैनी पैदा हो गई है कि उनके गुस्से का कारण बन गया है ये आदेश में क्या है ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये वही आदेश है जो हाल ही में जो बिजनौर जनपद के जिलाधिकारी हैं अंकित कुमार अग्रवाल, उनकी तरफ से जारी हुआ है। कुछ शिकायतें उनके पास आ रही थी कि कुछ पंचायत सचिव ग्राम पंचायतों में नहीं जा रहे हैं। वहाँ पे जो उनके दैनिक डायरी मतलब दिन भर वो कहाँ रहे, किस किस पंचायत में उन्होंने क्या काम किया, कहाँ उनको जो पंचायतें दी गई हैं, क्या वो उन पे गए, उनकी हाजिरी लगी या नहीं लगी, उनमें वहाँ गए हैं तो वहाँ क्या काम हुए। इस तरह से उन्होंने दैनिक डायरी तैयार करनी होती है अपने कार्य के लेखा जोखी की। तो डीएम ने इसी को लेकर एक आदेश जारी किया है कि कई शिकायतें लोगों की आ रही हैं, ग्राम प्रधानों की शिकायतें आ रही हैं। जब समाधान दिवस में डीएम जाते हैं तो वहाँ पे आम जनता की ये शिकायतें आ रही हैं कि पंचायत सचिव अपनी पंचायतों में नहीं जा रहे हैं। और इसी को लेके उन्होंने एक आदेश जारी किया, एक सर्कुलर जारी किया। आदेश में कहा गया है कि सभी पंचायत सचिव, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हैं, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, वो अपनी अपनी पंचायतों में जाएंगे, अपना जो एक निर्धारित टाइम टेबल है उसके हिसाब से वहाँ बैठेंगे और बैठने के साथ साथ वहाँ पर जो भी कार्य वो कर रहे हैं, जिस दिन जहाँ जा रहे हैं, जिस पंचायत में, उसकी एक दैनिक डायरी तैयार करेंगे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये वही आदेश चल रहा है जो डीएम ने हाल ही में जारी किया। लेकिन इस आदेश में एक नीचे एक शर्त लिखी गई है, ये जो एक सेंटेंस ऐसा दिया गया है, बस वही सेंटेंस पंचायत सचिवों को रास नहीं आ रहा है, या कहें कि पंचायत सचिव उस सेंटेंस पे या अधिकारी के, यानी जिलाधिकारी के उस अधिकार पर सहमत नहीं है। पंचायत सचिवों का कहना है कि ये जो आखिरी में जो शर्त लगा दी गई है, यही शर्त हमारे शोषण का कारण बन जाएगी। कारण का वो शर्त कौन सी है जिससे पंचायत सचिव का शोषण होगा, बात उसी पे करते हैं। अब आप देख रहे हैं स्क्रीनशॉट पर जो ये स्क्रीन चल रही है, स्लाइड शो चल रहा है, वही उसी आदेश का, उसकी बात करते हैं। आप देखिएगा इसमें लिखा है कि पंचायत सचिव पंचायत में घरों पर जाएंगे, पंचायत वहाँ कार्यालयों पर बैठेंगे और अपनी दैनिक डायरी तैयार करने के साथ साथ अपनी उपस्थिति जो वह जा रहे हैं रेगुलर, वहाँ उस उपस्थिति को वहाँ के संबंधित ग्राम प्रधान या उस ग्राम पंचायत की किसी गणमान्य यानी संभ्रांत व्यक्ति से सीन कराएंगे। सीन का मतलब यानी प्रमाणित कराएंगे, अर्थात कहने का मतलब ये होगा कि पंचायत सचिव को अपनी हाजिरी को प्रमाणित कराकर बीडीओ को देना होगा, बीडीओ डीपीआरओ को दे देंगे। तो यही जो शर्त डीएम के आदेश में लिखी गई है कि
पंचायत सचिवों की जो हाजिरी है, जो उपस्थिति है, वो या तो ग्राम प्रधान सीन करेंगे यानी प्रमाणित करेंगे, या गांव का कोई व्यक्ति सम्मानित या संभ्रांत या गणमान्य व्यक्ति उसको प्रमाणित करके देगा कि हाँ फला पंचायत सचिव फला पंचायत में यानी हमारी पंचायत में निरंतर उपस्थित हुए हैं, इनकी किसी प्रकार की कोई एब्सेंट नहीं है। बस ये जो शर्त लगा दी गई इस आदेश में, या ये जो एक लाइन या नियम बना दिया गया इस आदेश में, ये आदेश पंचायत सचिवों के विरोध का कारण बन गया है। इस आदेश को लेके पंचायत सचिवों ने ब्लॉक परिसर मोहम्मदपुर देमल, जो सदर ब्लॉक जिसको बोलते हैं, मोहम्मदपुर देमल ब्लॉक परिसर में उन्होंने मीटिंग किया। जो इनकी यूनियन है, ग्राम पंचायत अधिकारियों की यूनियन है, ग्राम पंचायत अधिकारी संघ, विकास के जो ग्राम विकास अधिकारी उनका भी एक अलग से यूनियन है, संगठन है, ग्राम विकास अधिकारी संगठन, और इन दोनों संगठनों का एक मिला जुला संगठन है ग्राम पंचायत और ग्राम विकास अधिकारी समन्वय संघर्ष समिति या मोर्चा। तो इन सभी पंचायत सचिवों ने, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं या ग्राम विकास अधिकारी, सभी ने मिलकर, इनके जो पदाधिकारी हैं वो भी आए, जिला स्तर के, ब्लॉक लेवल के, सबने बैठ के बात की, मीटिंग की, इस डीएम के इस आदेश पर चर्चा की कि किस प्रकार ये पंचायत सचिवों का शोषण होगा। तो पहले हम चलते हैं वहीं डीएम पंचायत सचिवों की मीटिंग में, सुनते हैं उनकी कि वो इस आदेश के बारे में अपनी क्या राय रख रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं कि डीएम का ये आदेश उनके खिलाफ कैसे है, या उनको डीएम के इस आदेश से क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलते हैं ब्लॉक में, मोहम्मदपुर देमल ब्लॉक में मीटिंग में ले चलते हैं आपको, तो आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं यहाँ ब्लॉक मोहम्मदपुर देमल कार्यालय परिसर में। आप देख सकते हैं पीछे मोहम्मदपुर देमल ब्लॉक है और ये मोहम्मदपुर देमल ब्लॉक का परिसर है। तो यहाँ पर आज कुछ क्षेत्र के जो जनपद के पंचायत सचिव हैं, मोहम्मदपुर देमल ब्लॉक के जो पंचायत सचिव हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, और पीछे एक कक्ष में यहाँ पर एक मीटिंग चल रही है, यहाँ पर चर्चा चल रही है, पंचायत सचिव की मीटिंग चल रही है। कुछ बताया जा रहा है कि हाल ही में जिलाधिकारी की तरफ से एक ऐसा पत्र जारी किया गया है जिसमें ये निर्देश दिया गया है कि पंचायत सचिव यानी ग्राम पंचायतों में जो पंचायत सचिव काम करते हैं, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हैं चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, उन सभी यानी जो पंचायत सचिव है उनका हाजिरी जो प्रमाणित करेंगे वो ग्राम प्रधान या गांव का कोई भी संभ्रांत व्यक्ति उनकी अटेंडेंस को प्रमाणित करेगा। यानी हाजिरी जो एक दैनिक डायरी बनती है, उपस्थिति पंजिका बनती है, उस उपस्थिति पंजिका को सीन करके यानी प्रमाणित करके ग्राम प्रधान भेजेंगे कि हाँ ग्राम पंचायत सचिव उनकी पंचायत में गए हैं, हाजिरी लगी हैं। तो इस बात को लेके जो व्यवहारिक तौर पे दिक्कतें आ रही हैं या आने वाली हैं, या इस व्यवस्था को लागू होने से जो दिक्कत आई हैं, उसी को लेकर यहाँ पर ये पीछे चर्चा चली है, जिसके बारे में अभी हम बात करेंगे यहाँ पर कि पंचायत सचिव का क्या कहना है कि इस पत्र के या डीएम के इस आदेश के लागू होने के बाद उनको क्या क्या दिक्कत सामने आएंगी। तो इसी पे बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। भाई जो ये व्यवस्था लागू हुई है ये तीनों स्तरों पर या तो लागू हो, और अगर तीनों स्तरों पर लागू नहीं होती तो यदि कोई जो हमसे गलत काम कराना चाहेगा, दबाव बना के हमसे काम लेना चाहेगा, भाई कोई व्यक्ति अगर चोरी करना चाह रहा है और हम उसकी चोरी में भागीदारी नहीं बन रहे, हम उसके भ्रष्टाचार में अपने आप को नहीं ढाल पा रहे, तो वो हमारे पेरोल पर क्यों सिग्नेचर करेगा। जो ये व्यवस्था बनाई गई है, जो ये ब्लॉक में जो है प्रभारी बनाए गए हैं, उन प्रभारी अधिकारियों की ड्यूटी है कि वो जाकर चेक करें, या फिर जीपीएस सिस्टम से जो है जिस रोस्टर में जो भी हमारी पंचायत काट रही है उस दिन वहाँ जो है अपना लोकेशन वाला फोटो भेज दिया जाए। ये तो समस्या ये तो हो सकता है समाधान, लेकिन ये वाला नागरिकशाही फरमान जो है ये तो उचित नहीं है। भाई किसी भी आधार पर कोई हमारे जो है गलत काम कराना चाहता है, जैसे कि मेरे पास एक पंचायत के 54,000 के फर्जी मस्ट्रोल आए हैं, उन फर्जी मस्ट्रोलों को मैंने भुगतान नहीं किया। जब जाकर वहाँ देखा गांव पंचायत में जिस साइड पर काम हुआ था, वो फर्जी मस्ट्रोल में 1.5 से 2 फीट मिट्टी साइड से काट कर जो है डाली गई कच्ची सड़क पर, लेकिन मौके पर जाकर देखा तो घास तक नहीं छीली गई थी। वो व्यक्ति वो प्रधान क्यों मेरे जो है पेरोल पर सिग्नेचर करेगा, जिसके मैं 54,000 के फर्जी भुगतान को रोक रहा हूँ, और ये समस्या हर पंचायत में है लगभग। तो ये बिल्कुल उद्देश्यहीन
निराधार आदेश है, इस आदेश को वापसी लिया जाना चाहिए। ये जब तक वापसी नहीं होता तो हम अपना जो है विरोध करते रहेंगे इस चीज़ के लिए। और ग्राम पंचायत जो है एक संवैधानिक संस्था है, वो बनिए कि या बजाज की दुकान नहीं है जब चाहे उस पर अभिनव प्रयोग कर लिए जाए। अभिनव प्रयोग होना ही है तो ऊपर की स्थिति से किया जाए। जब हम तैयार हैं, हमारे रोस्टर के हिसाब से हम अपनी पंचायतों में बैठ रहे हैं, तो रोस्टर के हिसाब से हमारी पंचायतों का जो है जाकर चेक किया जाए। जो प्रभारी हैं हमारे वो जाकर चेक करें, बीडीओ जाकर चेक करें, एडीओ जाकर चेक करें। ये तो पूरी तरह से जो निराधार बात है। ब्लॉक में मीटिंग करने के बाद जैसे ही उन्होंने अपनी समस्याएं रखी, सब किसी ने कुछ कहा, किसी ने कहा कि अगर हम ग्राम प्रधान से जो ग्राम प्रधान है जहाँ पर हम जाएंगे, ग्राम प्रधान से अगर हमें हाजिरी सीन कराने की शर्त रख दी गई डीएम साहब के आदेश में, तो कई बार ऐसी समस्या आएगी कि ग्राम प्रधान हमसे हाजिरी सीन करने के लिए, यानी हमारी हाजिरी को प्रमाणित कराने के लिए हमसे अनावश्यक बिलों पर साइन कराएंगे और उन अनावश्यक बिलों का, उन फर्जी बिलों का भुगतान कराएंगे। इसी तरह से हाल ही में एक मामला ये भी सामने आया था कि नजीबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत गढ़वाला, हालांकि इसका कागजी नाम कुछ और होगा, लेकिन गढ़वाला में भी भुगतान को लेकर यानी पंचायत सचिव पर इतना दबाव बनाया गया कि आप इसका भुगतान करिए। वो प्रधान उसको भुगतान कराना चाह रहे थे, पंचायत सचिव उसका मना कर रहे थे, लेकिन वो विवाद इतना बढ़ा कि मारपीट हो गई। और मारपीट इतनी तकड़ी हुई कि वहाँ पर पंचायत सचिव को बुरी तरह से पीटा गया था। इस मामले में मामला पुलिस तक पहुँचा था, एफआईआर वगैरह जो भी हुई थी। ये मामला बड़ा संवेदनशील रहा था। पंचायत सचिवों ने मिलकर इस मामले में काफ़ी हंगामा दरदार प्रदर्शन भी किया था। ऐसे अनेकों मामले सामने आते रहे हैं अक्सर कि पंचायत सचिव और ग्राम पंचायतों में आपसी तालमेल कहीं ना कहीं नहीं बैठ पाता। बैठता कब नहीं है? जब या तो ग्राम प्रधान फर्जी बिलों पर साइन करा के या फर्जी वाउचर बनवाकर सेक्रेटरी से उसका भुगतान कराने का प्रयास करते हैं, या फिर कोई और ऐसी चीज़ें होती हैं जहां पर प्रधान किसी काम को किसी और से करा लिया हो अपनी मर्जी से और पंचायत सचिव के संज्ञान में ना डाला हो, जो कि एक विधिवत रूप से कानूनी तौर से वो उचित ना हो, एक निर्धारित प्रक्रिया जो होती है उसके तहत उस कार्य को ना कराया गया हो और ग्राम प्रधान उस कार्य का भुगतान कराना चाह रहे हो, लेकिन पंचायत सचिव उससे बच रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर भुगतान हो जाता है, पंचायत सचिव का डुंगल भी उसमें लग जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं उनके पास वो पूरे दस्तावेज नहीं होंगे जिसका भुगतान उन्होंने लगाया है, वो बिल नहीं होंगे, वो पूरे जो एक प्रक्रिया होती है टेंडर की या किसी भी प्रकार की जो और दस्तावेज होते हैं वो उनके पास अगर नहीं है और उन्होंने भुगतान कर दिया है या एमबी वगैरह कुछ ऐसी दस्तावेज नहीं है और उस कार्य का भुगतान हो गया है और उस कार्य में कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ रही हैं, तो उसमें पंचायत सचिव के खिलाफ कार्रवाई होती है, एफआईआर भी होती है, रिकवरी भी होती है। तो ज़्यादातर जो समस्या जो कार्रवाई का जो हिस्सा बनते हैं वो ज़्यादातर पंचायत सचिव होते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि ग्राम पंचायतों में जो गड़बड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादातर पंचायत सचिवों को झेलनी पड़ती है। ग्राम प्रधान उसमें या तो बच जाते हैं या उनको बचा दिया जाता है, या कह सकते हैं कि वो एक जनप्रतिनिधि इस नाते उनको छोड़ दिया जाता है, या कह सकते हैं कि उनकी अपनी एक अप्रोच होती है, उनका एक अपना ऐसा मजबूत संगठन होता है, या कह सकते हैं कि वो एक राजनीतिक जो रूलिंग पार्टी होती है उससे कहीं ना कहीं अटैचमेंट में रहते हैं, इसलिए उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं हो पाती है। और अधिकारी को उस मामले की जब संज्ञान में आता है, वो हाईलाइट होता है, उजागर होता है, शिकायत होती है, तो जो आला अफसर हैं, जो सीनियर ऑफिसर हैं, वो ग्राम पंचायत लेवल के जो अधिकारी हैं, ग्राउंड लेवल जो ऑफिसर हैं, पंचायत सचिव, उनको सजा दे देते हैं, उनको सस्पेंड कर देते हैं या उनको और तरह की रिकवरी या एफआईआर तरह जैसी कार्रवाई से उनको दंडित कर देते हैं। यही मुद्दा, यही समस्या पंचायत सचिवों को एक परेशानी में डाल सकता है और इसीलिए पंचायत सचिव डीएम के इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। तो ये मीटिंग करने के बाद जितने भी पंचायत सचिव हैं वो सब इकट्ठा होकर उनका प्रतिनिधिमंडल डीपीआरओ से मिला है, यानी विकास भवन गए, वहाँ पर जिला पंचायत राज अधिकारी रिजवान अहमद से मिले, वहाँ भी उन्होंने अपना ज्ञापन दिया, अपनी समस्या बताई, अपना मांग पत्र दिया और बताया कि इस तरह से ये जो डीएम का आदेश है उन्होंने जो जारी किया है, इस आदेश में जो शर्त लगाई गई है कि पंचायत सचिव अपनी उपस्थिति को संबंधित ग्राम प्रधान से या गांव के संभ्रांत व्यक्ति से सीन कराकर अर्थात प्रमाणित कराकर बीडीओ के समक्ष पेश करेंगे और बीडीओ उसको पंचायत डीपीआरओ को या डीडीओ को देंगे, तब उनका वेतन जारी होगा।
डीपीआरओ और डीडीओ के माध्यम से सीडीओ के पास जाएगा, उसके बाद उनके वेतन का बिल बनेगा, वेतन वाउचर बनेगा, तब उनको वेतन जारी हो पाएगा। और तब तक के लिए, और खास बात यह है कि इस आदेश में, डीएम के इस आदेश में तब तक के लिए अगस्त माह का वेतन पर रोक भी लगा दी गई है। तो एक बहुत बड़ी बात है ये डीएम का आदेश, भले ही छोटा सा लग रहा हो, लेकिन अगर इसकी गंभीरता में जाए, गहराई में जाए, तो वास्तव में ये आदेश एक बहुत गंभीर है, गहरा है, और कहीं ना कहीं पंचायत सचिवों के लिए समस्या पैदा करने वाला भी है, क्योंकि अभी तक ऐसी कई मामले सामने आ चुके हैं जहां पर पंचायत सचिवों में, ग्राम प्रधानों में टकराव की स्थिति पैदा हुई है, आपसी सामंजस्य ना बन पाने की स्थितियां पैदा हुई हैं और होती रही हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर पंचायत सचिव को अपनी हाजिरी ग्राम प्रधान से या संबंधित गांव के या ग्राम पंचायत के किसी संभ्रांत व्यक्ति से सीन कराने की जरूरत है। कि संभ्रांत व्यक्ति की डेफिनेशन क्या है, किसको संभ्रांत व्यक्ति माना जाए? अगर पंचायत सचिव किसी भी व्यक्ति से अपनी हाजिरी को प्रमाणित करा लाए गांव के, सपोज मान लो किसी प्रधान से उसकी नहीं बन रही है, या उन्होंने फर्जी भुगतान के लिए या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए बोला जो सेक्रेटरी ने नहीं माना, उनकी बात नहीं बनी उस माह, और उस माह का वेतन जारी कराने के लिए उनको अपनी उपस्थिति दर्ज भेजनी है, उपस्थिति भेजने के लिए प्रधान उसको प्रमाणित नहीं कर रहे हैं उस पंचायत के, तो ऐसी स्थिति में उसको जरूरत पड़ेगी संभ्रांत व्यक्ति के पास जाने की। तो वो संभ्रांत व्यक्ति कौन होगा, इसका कोई मानक इस डीएम के इस आदेश में उल्लेखित नहीं है। वो संभ्रांत व्यक्ति कौन होगा, उसके क्या मानक हो सकते हैं, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा? क्या कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति गांव का किसी से भी अगर वो साइन करा लेंगे, क्योंकि गांव में अगर 5000, 1000, 2000 जितने भी आदमी, तो कोई ना कोई तो कर ही देगा, लेकिन क्या उसको संभ्रांत व्यक्ति मान लिया जाएगा? और क्या ये भी कह दिया जाएगा, प्रधान आपत्ति नहीं उठाएंगे कि मैंने अगर इस पे साइन नहीं किए, इन्होंने संभ्रांत व्यक्ति से, वो तो संभ्रांत व्यक्ति है ही नहीं, वो तो चोर है, वो तो उचक्का है, वो तो शराब पीता है। इस तरह के सवाल उस संभ्रांत व्यक्ति के चरित्र पे भी उठ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज में विरोधाभास पैदा होगा। अगर ग्राम प्रधान उस उपस्थिति पंजिका पे या दैनिक डायरी को सील नहीं करे, प्रमाणित नहीं कर रहे हाजिरी को पंचायत सचिव को, और संभ्रांत व्यक्ति उसको सील कर दे रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रधान उस संभ्रांत व्यक्ति की प्रमाणित को भी, उसकी छवि को भी, उसके चरित्र को भी कटघरे में खड़ा करेंगे, और उस प्रमाणित जो संभ्रांत व्यक्ति से प्रमाणित करके जो हाजिरी दी जाएगी, उस पर आपत्ति लगाकर कुछ ना कुछ ऐसी गवाह खड़े करके, गांव के ऐसे लोगों को खड़ा करके, शपथ पत्र लगा के या गवाही दिलवा के उसका किसी भी पंचायत सचिव का वेतन रुकवा सकते हैं, यानी अपने पंचायत सचिव का वेतन रुकवा सकते हैं। प्रधान के पास ये फुल्ली राइट हो गया। तो इस तरह से पंचायत सचिवों ने अपनी समस्याएं रखी, समस्या का कारण उन्होंने बताया। बात करते हैं अब निवारण पर। निवारण यह है कि अगर जिला प्रशासन अपनी जनपद में जितनी भी पंचायतें हैं, करीब 1131 के लगभग पंचायतें हैं बताई जाती हैं, सभी पंचायतों में तेजी के साथ, जहां जहां तेजी से साथ, पहले तो तेजी से साथ ये प्रक्रिया पे ध्यान दें कि सभी पंचायतों में बिजली का कनेक्शन लग जाए, तत्काल तुरंत लगता चला जाए, और साथ ही साथ उनमें इंटरनेट की व्यवस्था भी तुरंत सुचारू होती चली जाए। तो ये दो काम सबसे पहले हो, सबसे पहला बिजली का कनेक्शन और दूसरा इंटरनेट का कनेक्शन। और जहां जहां जिन में नहीं लगा है ये दो चीज़, उनमें तत्काल आगे आगे पहले ये काम बढ़ाया जाए, और जिनमें ये दोनों काम हो चुके हैं, जहां बिजली आ चुकी है और जहां इंटरनेट भी चालू हो चुका है, वहां पर बायोमेट्रिक मशीन रखवा दी जाए। बायोमेट्रिक अटेंडेंस मशीन, यानी जहां पर अंगूठा लगाकर, यानी थंब इम्प्रेशन लगाकर, फिंगरप्रिंट या थंब प्रिंट कर देकर आप उपस्थिति ले सकते हैं पंचायत सचिव की। एक तरीका तो यह है कि इससे पता लग जाएगा कि पंचायत सचिव मौके पर जा रहे हैं, और जब पंचायत सचिव मौके पर जाएंगे तो वो काम भी करके आएंगे। अगर वो काम नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर कई और सीनियर ऑफिसर बैठे हैं, जैसे एडीओ बैठे हैं, बीडीओ बैठे हैं, और बीडीओ के बाद फिर डीडीओ भी हैं और डीपीआरओ भी हैं। तो ये उनके काम को मॉनिटर कर सकते हैं और हाजिरी लगाना सुनिश्चित हो सकता है बायोमेट्रिक मशीन से। बायोमेट्रिक मशीन काम करेगी बिजली से और इंटरनेट कनेक्शन देने से। इसके अलावा जहां पर ये व्यवस्था नहीं है कि बिजली और इंटरनेट नहीं है, वहां पर हम मोबाइल से भी काम चला सकते हैं
कि मोबाइल में अगर वहाँ पर उस पंचायत में भले ही बिजली कनेक्शन नहीं है, भले ही इंटरनेट की डिवाइस नहीं लगी, कनेक्शन नहीं लगा है, लेकिन वो पंचायत अगर ऐसी है, ऐसे क्षेत्र में है जहाँ पर किसी भी कंपनी का इंटरनेट एक्सेस आता हो, तो वो कंपनी का इंटरनेट एक्सेस का सिम, यानी उस मोबाइल कंपनी का सिम या तो पंचायत सचिव के मोबाइल में डलवा दिया जाए या ग्राम प्रधान सचिव के मोबाइल में डलवा दिया जाए। तो इससे क्या होगा कि ग्राम पंचायत में इंटरनेट मिलेगा उस सिम पर, और उसी सिम पर के माध्यम से वो कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, और उसी सिम से प्राप्त होने वाले इंटरनेट के जरिए वो जीपीएस फोटोग्राफ्स लेकर अपनी हाजिरी दर्ज कर सकते हैं। यानी वहाँ पर सेल्फी के माध्यम पर, सेल्फी जो एक सेल्फी फ़ोटो होता है, सेल्फी फ़ोटो के माध्यम से अपनी जीपीएस एक जो गूगल सेटिंग में जाकर कैमरा जो खोलते हैं, कैमरे में एक सेटिंग होता है कि कहाँ से फ़ोटो लिया गया है, वो पूरा गूगल मैप का लोकेशन, गूगल मैप से गूगल से लोकेशन उठाता है, ये फ़ोटो कहाँ लिया गया है वो उस फोटो की डिस्क्रिप्शन में आ जाता है। तो इस तरह से अगर कहीं इंटरनेट भी नहीं, किसी पंचायत में बिजली भी नहीं, इंटरनेट भी नहीं, तो हम मोबाइल से भी फिलहाल ये काम चला सकते हैं, बशर्ते वहाँ इंटरनेट किसी ना किसी भी रूप में आए। बिजनौर में की बात करें तो बिजनौर जनपद में करीब 1130 या 31 पंचायतें हैं। लगभग हम एक एक्चुअल आंकड़ा नहीं बता रहे हैं, लेकिन एक हमें जानकारी थोड़ा सा ऐसा है कि 1130 या 31 पंचायत, यानी 1131 पंचायतें अपने जनपद बिजनौर में हैं, और पंचायत सचिव महज कितने हैं? 150 लगभग बताए जाते हैं कि 150 में कुछ ग्राम पंचायत अधिकारी हैं और कुछ ग्राम पंचायत अधिकारी, यानी दोनों को मिलाकर 150। तो ये अब आप लगा सकते हैं कि एक पंचायत सचिव पर कितनी कितनी पंचायतें हैं। आप अगर आप पूरा इस रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो एक पंचायत सचिव पर 2-2 क्लस्टर भी हैं। एक क्लस्टर में अमूमन 3 या 4 पंचायतें होती हैं, कम से कम 3 या 4 पंचायत होती हैं, और कुछ क्लस्टर ऐसे भी जिनमें 6-6, 8-8 पंचायतें हैं, कुछ में शायद 9 या 10 पंचायतें भी हों। लेकिन अगर 4 से लेकर 8 पंचायत एक क्लस्टर में है और किसी पंचायत सचिव को 2 या 3 क्लस्टर दे दिए गए तो उस पर पंचायत कितनी होंगी आप कल्पना कर सकते हैं। एक पंचायत सचिव पर अगर 15 या 16 पंचायतें होगी, सप्ताह में दिन कितने होते हैं? 7। संडे का होती है छुट्टी, रविवार, दिन कितने बचे? 6। एक दिन होता है उनकी मीटिंग के लिए, दिन कितने बचे? 5। पंचायत सचिव पर पंचायतें कितनी हैं? 10 या 8 या 6 या 15, और दिन है उसके पास 5। तो ऐसे में व्यवस्था क्या कर रखी है? टाइम टेबल भी बना दिया गया। किसी के पास 15 पंचायतें दे दी, उसको कह दिया गया कि आप सुबह 10 से 12 वहाँ बैठेंगे, 1 से 2 आप वहाँ बैठेंगे, 3 से 4 आप वहाँ बैठेंगे, और इस बीच में कोई मंत्री आ गया, कोई नेता आ गया, तो उसको सारी व्यवस्था ठप करके छोड़ के सारी काम धाम उसको जिला मुख्यालय पर आना पड़ेगा या अपने ब्लॉक मुख्यालय पर आना पड़ेगा। तो ये जो एक धरातल पे जो समस्या बनी हुई है पंचायत सचिवों के साथ में, वो एक तो ये समस्या है पंचायतों में पंचायत सचिवों के न जाने की, और दूसरी समस्या एक ये भी है, वो समस्या नहीं कहेंगे, उसको लापरवाही का हिस्सा कहेंगे। पंचायत सचिव में अगर 150 पंचायत सचिव हैं अपने जनपद बिजनौर में, तो इनमें कम से कम 50 पंचायत सचिव ऐसे होंगे जो अपने कार्य के प्रति निष्ठावान हैं, जो ईमानदारी से, मेहनत से अपने काम को करते हैं। और बाकी अगर 100 की बात करें तो 100 पंचायत सचिव ऐसे होंगे जो लापरवाही करते हैं, पंचायतों में जाने से बचते हैं। कौन गर्मी में जाएगा, कौन बारिश में परेशान होगा, कौन वहाँ पंचायत घर में लाइट नहीं है, पंचायत घर में बिजली नहीं है, पंचायत घर में टॉयलेट की सुविधा नहीं है, पंचायत घर में पानी की सुविधा नहीं है, पंचायत घर में कोई बिस्तर नहीं पड़ा के दोपहर में कमर सीधी कर लें। लेकिन उन्होंने क्या कर रखा है कि अपने ब्लॉक मुख्यालय पर, चाहे कोई किसी जिला मुख्यालय सदर ब्लॉक में है, रामपुर ब्लॉक में, नजेबाद में, नगीना है, नूरपुर है, कहीं भी हर ब्लॉक पे एक मुख्यालय होता है, ब्लॉक परिसर जिसको बोलते हैं, खंड विकास कार्यालय, और वहीं पे उनकी ज़्यादातर आना जाना होता है। और वहीं आसपास में वो अपना एक रूम ले लेते हैं किराए पर, वहीं पे वो बैठते हैं। और जब उन्हें जो भी काम कराना किसी को होता है, एक नंबर पब्लिक को देने के लिए होता है और एक नंबर अपना पर्सनल अधिक बात करने के लिए होता है परिवार से, रिश्तेदार से,
और तीसरा नंबर होता है अधिकारी से बात करने के लिए। तो ये व्यवस्था पंचायत सचिव बनाए रखते हैं जो लापरवाही करते हैं। जो आम पब्लिक का नंबर है वो अक्सर बंद रहता है या उठता नहीं है। उसको अगर खोलेंगे तो तब खोलेंगे या तो 10 बजे के बाद और शाम को 4 बजे से पहले, इस बीच में खोलेंगे, वो भी बीच में उठेगा नहीं। और दूसरा फ़ोन रिश्तेदारों से बात करने के लिए, परिवार से बात करने के अलग है। अधिकारी का फ़ोन करने के लिए 24 घंटे ऑन रहता है कि कभी भी सीनियर का फ़ोन आ गया तो उसको सुनना है। रात में अगर 10 भी बज रहे हैं, 12 भी बज रहे हैं तो भी हज्जी हजूरी करनी है। तो ये व्यवस्था रहती है उन लापरवाह सेक्रेटरियों की जो ईमानदारी से, जो मेहनत से, जो निष्ठा से काम करने वाला ये सेक्रेटरी या पंचायत सचिव हिंदी में अगर बोले, वो बाकायदा अपनी पंचायतों में जा रहे हैं, पूरी निष्ठा के साथ अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे पंचायत सचिव कहें या देखें, हम भी फील्ड में रहते हैं, तो ऐसे 150 में से लगभग 50 पंचायत सचिव ऐसे हैं। बाकी सिर्फ अपने ब्लॉक लेवल पे जो उन्होंने निजी तौर पे कमरे ले रखे हैं, उन कमरों में बैठकर अपना कार्यालय चला रहे हैं, निजी कार्यालय चला रहे हैं, और साथ ही वहाँ पर अपने कुछ निजी सहायक भी रख रखे हैं। पंचायत ने, ग्राम पंचायत ने, सरकार ने अलग से पंचायत पर बैठने के लिए एक पंचायत सहायक अलग से दे रखा, उनकी सहायता के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए, पंचायत के कार्यों में सहयोग करने के लिए। लेकिन पंचायत सचिवों ने जो निजी कार्यालय बना रखे हैं, उनमें निजी सहायक अपने अलग रख रखे हैं जो उनके साथ हमेशा लगे रहते हैं। तो ये व्यवस्था है उन लापरवाह पंचायत सचिवों की। और उन्हीं 100 पंचायत सचिवों के चक्कर में वो 50 पंचायत सचिव भी दले जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जो अपना काम निष्ठा के साथ कर रहे हैं। तो ये थी पंचायत सचिवों की उस बेचैनी, उस परेशानी पर रिपोर्ट जो कि डीएम के हाल ही में जारी किए गए आदेश से खड़ी हुई है, जिसमें पंचायत सचिव के लिए ये कहा गया है कि आप पंचायत में जाएंगे, दैनिक डायरी बनाएंगे, किस दिन कहाँ पंचायत में गए, क्या काम किया, और अपनी हाजिरी को किसी भी उसी पंचायत के ग्राम प्रधान से या उसी पंचायत के संभ्रांत व्यक्ति से प्रमाणित कराकर भेजेंगे। तो ये दो कारणों से पंचायत सचिवों में जो विरोध, जो आक्रोश पैदा हुआ है, उसका कारण क्या है और उसका निवारण क्या है, उस पर ये रिपोर्ट आपके बीच रखी गई है। इस खबर के विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी राय दे सकते हैं। और किसी मुद्दे पर अगर हमें कोई खबर लानी है, आपकी कोई समस्या है, किसी भी इस खबर को देखने वाले, चाहे वो पंचायत सचिव हैं, चाहे वो किसी भी अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, जूनियर लेवल के, ग्राउंड लेवल के, सीनियर लेवल के, अगर वो चाहते हैं या आम पब्लिक भी हैं, तो आप चाहते हैं ऐसी रिपोर्ट हम आपके बीच पेश करें, लेकर आए कि कोई समस्या है उसका कारण और निवारण दोनों को प्रस्तुत करके आपके बीच हाजिर करें, तो आप अब हमारे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। और साथ साथ कमेंट बॉक्स को पढ़ पाना कई बार हमारे लिए संभव नहीं होता, तो आप हमें सीधे व्हाट्सएप पे मैसेज करके भेज सकते हैं। हमारा मैसेज, जिस व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे वो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे हम बता दे रहे हैं 7500753341, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है जिस पे खबरें आती हैं व्हाट्सएप पर, और ये हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये नंबर हमेशा डला हुआ रहता है। तो अगली फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी समस्या पर हम आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद। साथियों, मीडिया संस्थान गोवर्धन मीडिया सॉल्यूशन पत्रकारिता जगत में मिशन के तौर पर समाचार सेवा दे रहा है। इस संस्थान द्वारा संचालित डिजिटल न्यूज चैनल गोवर्धन न्यूज की खबरें आपको पसंद है और आप चाहते हैं कि हमारी टीम इसी तरह समस्त जनमानस की समस्याओं को उठाता रहे, उनकी समस्याओं के कारण और निवारण को निष्ठा, निष्पक्षता और निर्भीकता के साथ प्रस्तुत करता रहे ताकि उनका समाधान हो पाए। तो आप सभी दर्शकों से आग्रह है कि सामर्थ्य के अनुसार आर्थिक सहयोग देकर अपने इस मीडिया संस्थान गोवर्धन मीडिया सॉल्यूशन को मजबूत कीजिए। स्क्रीन पर दिए गए गोवर्धन मीडिया संस्थान के चालू खाते से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए अथवा खाते से लिंक QR कोड को स्कैन करके आप अपनी सहयोग राशि सीधे संस्थान के खाते में भेज सकते हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि जन जन का यह सहयोग इस संस्थान तरक्की में सार्थक सिद्ध होगा और आपका यह मीडिया संस्थान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube पर प्रगति करके एक दिन सैटेलाइट प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान कायम करेगा और दूर दूर तक अपनी पकड़ बनाएगा। किसी समस्या, उत्पीड़न अथवा शोषण से परेशान जन जन की आवाज को बुलंद करते हुए उनके हितों की सुरक्षा करता रहेगा, समाज में सकारात्मक बदलाव एवं राष्ट्र के समुचित विकास में अहम योगदान निभाएगा। जय हिंद।